तो 3 दिन होटल में रुका है। होटल में रुकने के बाद वो चुपे से फरार हो गया। तो मेरे पास 2800 रुपये भी लिया, तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तुमको, तुम टेंशन मत लो, अभी तो तुम साथ है ना। तो 28 पे मेरा पर्सनल जो लिया वो पैसे भी नहीं दिया, और 38,980 रुपया जो मेरा ओला का भाड़ा जो होता है वो भी पैसा नहीं दिया। एक विजिटर जो कलकत्ता से सिलीगुड़ी आता है नॉर्थ बंगाल को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन उसके साथ ही जुड़ जाता है ठगी का मामला। कुछ लोग इस वक्त यहाँ पे भक्ति नगर थाना में हैं FIR दर्ज करने के लिए। इनकी शिकायत है कि एक व्यक्ति जिन्होंने इनके ओला में बुकिंग की थी गाड़ी में और घुमाया फिराया सब कुछ किया, लेकिन जब बिल देने की बारी आई तो वो दंपति बगैर बिल दिए फरार हो गए। यहाँ तक कि इनसे 2800 रुपये भी लिए उन्होंने, ये बोल के कि भाई मैं कुछ दिनों में वापस कर दूंगा, लेकिन वो 2800 रुपये भी इनको नहीं वापस किए गए। जो इनके गाड़ी का बिल बना था उसका भी भुगतान नहीं किया। जिस होटल में ठहर रहे थे, ये विपिन बता रहे हैं, इनका नाम विपिन है, विपिन बता रहे हैं कि जिस होटल में ठहरे थे उसका भी भुगतान नहीं किया गया, और होटल मालिक ने इन्हें होटल में 2 दिन बंद करके रखा। किसी तरह से ये यहाँ तक पहुँचे हैं अपनी शिकायत को लेके। पूरा मामला क्या है ये हम विपिन से जानते हैं। विपिन, पूरा मामला क्या है आप ज़रा विस्तार से बताइए। तो मैम कोलकाता से पिकअप किए हैं। बुकिंग कब की थी? तो 24 तारीख बुकिंग था, 24 तारीख को 24 अगस्त को। हाँ, 24 अगस्त को बुकिंग था। ये तो केस्टोपुर VIP रोड जो है वहाँ से पिकअप किए हैं, और सिलीगुड़ी आई है। सिलीगुड़ी पूरा जितना पूरा लोकल था पूरा घुमाए हैं। तो 3 दिन होटल में रुका है। होटल में रुकने के बाद वो चुपे से फरार हो गया है। कौन से होटल में रुके थे? होटल का नाम देखिए मैम ये वाला है, मित्तल गार्डन। देखिए मित्तल गार्डन, यहाँ पे रुके थे जी। तो आपने क्या इन्हें होटल से पिकअप किया था या एयरपोर्ट से किया था? नहीं, या कोलकाता रेलवे स्टेशन से? तो नहीं, कोलकाता से पिकअप किए थे। कोलकाता सिटी से। कलकत्ता से यहाँ पे आते हैं? हाँ, कोलकाता से मैं यहाँ पे आए सिलीगुड़ी। आप कोलकाता के रहने वाले, यहाँ के नहीं रहने वाले हैं? नहीं, हमें कोलकाता के रहने वाले हैं। अच्छा, विपिन कोलकाता के रहने वाले। आप ज़रा समझिए कि विपिन कोलकाता से उन 2 दंपतियों को लेके आते हैं। हम उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे। विपिन के पास उनका सारा डिटेल है, क्योंकि अभी बगैर डबल वैक्सीनेशन के आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं सरकारी नियमानुसार। तो उनके वैक्सीनेशन के भी डॉक्यूमेंट है। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड का भी यहाँ पे विपिन के पास ज़ेरॉक्स है। विपिन का ये कहना है कि कोलकाता के कोस्टोपुर से इन्होंने उनको पिकअप किया था। ये दंपति की तस्वीर है, ये जरा पकड़िए इन्हें। कौन सा होटल में पकड़ के रखा था अभी बोलो, तुमको कितना मारा है नहीं मारा अभी बोलो। ये फोटो जरा दिखाइए। ये 2 लड़का लड़की है। तो ये वो दंपति हैं जो कलकत्ता से यहाँ पे सिलीगुड़ी घूमने आए थे। विपिन की गाड़ी में इन्होंने बुकिंग की थी। विपिन कलकत्ता से उनको सिलीगुड़ी लेके आए। सिलीगुड़ी में वो 3 दिन थे। 3 दिन उन्होंने खाया पिया, घूमे फिरे, लेकिन बगैर बिल चुकता किए वो यहाँ से 9-11 हो चुके हैं। विपिन, कितना रुपया लिए बोल दो। उनके पास से 2800 रुपया भी लिया गया अभी बोल दो। तो मेरे पास 2800 रुपये भी लिया, तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तुमको, तुम टेंशन मत लो, अभी तो तुम साथ है ना, तो पैसे दे देंगे तुमको, रखेंगे नहीं। अब पैसे भेजा, यानी फ्रॉड भेजा है, फ्रॉड भेजा। देखिए फ्रॉड मेरे पास, उसका मैसेज है मेरे पास। अब तो जब मैं अपना अकाउंट चेक करते हैं तो अकाउंट में नहीं बताता है पैसे, उसका पास मैसेज करके भेजा गया है। ठीक है, अकाउंट में डिटेल्स चेक करने जा रहे हैं तो 0 बैलेंस अभी तक दिखा रहा है। मतलब वहाँ पे फ्रॉड मैसेज करके उनको एडिट करके भेजा गया इनको। ठीक है, अकाउंट में नहीं पैसे पहुँचे? नहीं पहुँचे हैं। 2800 रुपये मेरा, तो 28 पे मेरा पर्सनल जो लिया वो पैसा भी नहीं दिया, और 38,980 रुपया जो मेरा ओला का भाड़ा जो होता है वो भी पैसा नहीं दिया। 38,980 3 दिन का ये कुल अमाउंट बनता है जो टैक्सी इन्होंने हायर की थी, ऑनलाइन उन्होंने बुकिंग की थी। ये पूरी तरह से जी, ये अमाउंट यहाँ पे आप देखिए, ये अमाउंट है
विपिन काफ़ी परेशान है, कलकत्ता के रहने वाले। यहाँ पे कोई जान पहचान के आपके हैं? जान पहचान नहीं, भाई लोग कैसे तो जान पहचान हुआ, तो हमको खाना खिलाया है, सब ओले वाले हैं, सब इनके मिलके हेल्प कर रहे हैं, यहाँ के सब मिलकर लोकल हमको हेल्प किया है। भी हमको बोले खाने का पैसा भी नहीं था, जो पैसा था बंदर लेके चला गया। यानी तुमको भरोसा दिया है कि विपिन तुम रुको, तुम टेंशन मत लो, तुमको पैसा हम दे देंगे। तो विपिन कुमार इस वक्त हमारे साथ है, कलकत्ता के रहने वाले हैं। ये जगह इनके लिए अनजान है, लेकिन जब कोई मुसीबत में पड़ता है तो ये भारतीयों की खासियत रही है कि कोई ना कोई उसका अपना निकल ही आता है। और इनकी जो टैक्सी चालकों की बिरादरी है, इनके बचाव में ये यहाँ पे आए हैं। इनका आरोप है कि जिस होटल में, एक प्राइवेट होटल में जहाँ वो ठहरे थे दंपति, वहाँ पे इनको 2 दिन रखा गया। इनसे कहा गया कि ये पैसे चुकता करे, लेकिन ये पैसे चुकता करते भी तो कैसे करते, क्योंकि इनके पास तो खुद भी खाने के पैसे नहीं थे। आपने बोला नहीं होटल में कि आपको क्यों रोका है उन्होंने? चुपे से 12-13 हज़ार। हाँ, और बोल रहा कि मेरा ड्राइवर यहीं पर है, हम आएंगे घूर के तो पूरा पैसा देंगे। जब पार्टी निकल गया तो होटल वाले पूछा पार्टी कहाँ गई, तो बोल रहा कि तेरा पार्टी तो निकल गया है। तो उसके बाद मेरा गाड़ी और हमको ऐसे मुसीबत पड़ गया भैया। तो फिर भाई लोग हमको तब हेल्प दिया, खाना भी खिलाया। और आप फिर होटल से कैसे निकले? हम लोग जाके छोड़ा तो फिर भैया लोग जाके छोड़ाया। आप लोग छुड़ा के लाए? वहाँ पर पकड़ रखा था, बोला इसे तो बात है। तो मैंने ये बोला जाके होटल में कि सर इसका भी तो पेमेंट ड्यू है ना, इसके आप ऊपर कैसे आप रह सकते हो, तो ड्राइवर है ना, तो आप इसको छोड़िए, इतना पैसा ड्यू है पहले से। तो हम लोग जाके होटल से बोल के इसको उनको लेके आ गए यहाँ पे। प्लस पॉइंट तो होटल वाले के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो वहाँ से बोल के क्यों नहीं लेना चाहिए? जब होटल वाले के एक दूसरे का संबंध नहीं हो सकता है, पैसा तो अगला ने नहीं खाया, उन्होंने खाया, तो उनको पकड़ना चाहिए। एक अगला ड्राइवर है, ड्राइवर के ऊपर कैसे उन लोग आरोप लगा सकते हैं? उन लोग बोले भी कि मेरा टैक्सी ड्राइवर है वहाँ पे, ड्राइवर के तो ऊपर तो कोई उनको आरोप उनसे लगाने का पूछना बात चाहिए नहीं था है। ना कि एक बार कि आपके आदमी जा रहे हैं, आप इनको ले क्यों नहीं जा रहे, तो पूछना देंगे। बिना पूछे निकल गए, सोए हुए 3 लोग पीछे से चुपचाप निकल गए। तो विपिन को सोया हुआ छोड़ के ये दंपति निकल गए। कलकत्ता के कोस्तोपुर से इन्होंने टैक्सी को हायर किया था, आए थे सिलीगुड़ी घूमने के लिए, जहां पे एक स्थानीय होटल में इन्होंने बुकिंग कराई थी। और हम आपको बता दें कि ना तो इन्होंने टैक्सी का बिल चुकता किया, ना ही 2800 रुपये की मदद जो इन्होंने विपिन से ली थी वो 2800 रुपये दिए। और इसके अतिरिक्त लगभग 12 से 13 हज़ार का अमाउंट का जिक्र किया जा रहा है विपिन के द्वारा, जो कि होटल का खर्चा था। ये तमाम चीज़ें वो चुकता किए बगैर यहाँ से भाग चुके हैं। 9-2-11 हो चुके हैं। विपिन परेशान है क्योंकि यहाँ पे इनका अपना कोई नहीं है, खाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है, इसीलिए ये पुलिस की मदद लेने के लिए यहाँ पे आए। विपिन, अब आप क्या चाहते हैं? तो मैम FIR दर्ज चाहिए, तुमको केस करना, FIR दर्ज करवाना है, और जहाँ भी वो आदमी हो उसको पकड़े सामने लाओ कि आज के दिन से मेरे पास किया और तो कल किसी को और के पास नहीं करे। तस्वीर एक बार दिखाएंगे? हाँ। हाँ, तस्वीर में देखा। अच्छा, यहाँ पे नाम बता लिखा है स्वाति अरविंद कांबले, ये वही है? महाराष्ट्र की है ये महाराष्ट्र की है, क्योंकि जो सरनेम लग रहा है उससे शायद ये महाराष्ट्रियन हो सकती हैं। वो है आपका नदिया डिस्ट्रिक्ट का, नदिया डिस्ट्रिक्ट है, कोलकाता नदिया डिस्ट्रिक्ट। ये लड़का और ये वो लड़का है, इसके ये आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट है, और उसका वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। तस्वीर दिखाइए ज़रा। ये वाला फोटो पूरा घर होटल का है, होटल का। ये होटल रूम की तस्वीर है जो विपिन के मोबाइल में है। ये वो व्यक्ति हैं जिन पे विपिन ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। 38,980 रुपये टैक्सी का फेयर बनता है, जिसको उन्होंने चुकता नहीं किया। इसके अतिरिक्त विपिन से भी उन्होंने 2800 रुपये की मदद मांगी थी, और 2800 रुपये भी, ये तस्वीर आप दोबारा देख लें। और विपिन और उनके जो साथी ड्राइवर मित्र इस वक्त यहाँ पे उनकी मदद के लिए आए हैं। उनका यही कहना है कि ये व्यक्ति आप देख ले, समझ ले, क्योंकि हो सकता है ये आपका भी चूना लगा दे। इसीलिए ये चाहते हैं कि इनका नुकसान जो हुआ, ये नहीं पता कि उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा और कैसे होगी, लेकिन बाकियों का नुकसान ना हो, ये इनकी ज़रूर मंशा है। थाना में आए हैं और अब देखते हैं कि पुलिस के द्वारा इनकी क्या मदद की जाती है।
इस वक्त हम भक्ति नगर थाना में मौजूद हैं और इस फ्रॉड केस पे हमारी कुछ ही देर पहले बड़ा बाबू से बात हुई है। उन्होंने बताया कि जो कुछ भी हुआ है वो पूरी तरह से गलत है, ड्राइवर को ठगा गया है और इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो ज़रूर करेंगे और साथ ही वो कोशिश करेंगे कि कलकत्ता पुलिस से भी संपर्क किया जाए इस पूरे मामले के तहत।